हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को बताएंगे क्लास 12 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया जैक द्वारा अर्थशास्त्र का। तो उसी का हम आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 31 से आप लोग को 50 क्वेश्चन नंबर तक आप लोग को बताएंगे। जो 20 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बहुत ही आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। तो आज हम आप लोग को इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दे और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर देख ले। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं बीएसटी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन खंड 2 का 13 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 31। विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया 1914, 1929, 1939, 1945। तो विश्व की महान मंदी 1929 ईस्वी में क्या हुई थी? तो आप लोग को बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आप लोग को ऑप्शन दे गया मजदूरी, लाभ, हस्तांतरण, भुगतान, लगान। तो राष्ट्रीय आय की गणना में हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग को होगा सी नंबर, हस्तांतरण भुगतान। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? तो आप लोग को ऑप्शन दे गया जमीन, सोना, मुद्रा, बैंक के सावधि जमा। तो सबसे तरल संपत्ति मुद्रा को माना जाता है, कैश मनी। तो इसका आंसर आप लोग को होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो आप लोग को ऑप्शन दे गया जमा स्वीकार करना, साख का निर्माण, एजेंट का कार्य, मुद्रा निर्गमन। तो व्यवसायिक बैंक का कार्य मुद्रा निर्गमन करना। तो इसका आंसर आप लोग का डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर, तो क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग को होगा बी नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36, यदि एमपीएस का मान 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो यदि एमपीसी का मान 0.2 है तो गुणक का मान 5 होगा। इसका आंसर आप लोग का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत हैं। तो आप लोग को ऑप्शन दे गया ऋण की वसूली, बी निवेश से प्राप्त आय, कर, ऋण। तो सरकार की पूंजीगत आय कर से है, टैक्स। इसका आंसर आप लोगों का सी नंबर होगा, कर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो आप लोग को ऑप्शन दे गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मार्च से 28 फरवरी। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र निर्यात माइनस आयात होता है। इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो आप लोग को ऑप्शन देंगे वस्तु का आयात, विदेशी निवेश का आय, वस्तु का निर्यात, विदेशी ऋण।
तो एक देश के व्यापार संतुलन को चालू खाता में विदेशी ऋण सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका आंसर आप लोग को डी होगा, विदेशी ऋण। क्वेश्चन नंबर 41, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामक पुस्तक का लेखक क्वेश्चन कर दिया गया है। तो इस तो आप लोग को ऑप्शन देंगे एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. केन्स, जे.बी. से। तो नामक पुस्तक के लेखक सी नंबर आंसर होगा इसका, जे.एम. केन्स। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? तो आप लोग को ऑप्शन देंगे उत्पाद विधि, आय विधि, प्रतिशत विधि, व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय गणना की विधि प्रतिशत विधि नहीं है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिशत विधि। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो आप लोग को ऑप्शन देंगे मूल्य का मापन, विनिमय का साधन, स्थगित भुगतान का साधन, कीमत स्थिरता। तो क्वेश्चन नंबर 43 का मुद्रा का कार्य कीमत स्थिरता नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन देगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 45, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन दे कर नीति, बैंक दर नीति, खुली बाजार नीति, आरक्षित अनुपात। तो राजकोषीय नीति के अंग कर नीति होती है। तो इसका आंसर आप लोग का ए नंबर होगा, कर नीति। अब आप लोग को रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो आप लोग को खाली स्थान दिए गए, उसमें आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46, अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्रक डैश संबंधित निर्णय करता है। अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्रक उत्पादन के कारक संबंधित निर्णय करता है। तो आप लोग को खाली स्थान में उत्पादन के कारक भरना है। क्वेश्चन नंबर 47, वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है डैश कहलाती है। तो वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है वो मध्य वर्गीय वस्तुएं कहलाती है। तो आप लोग को खाली स्थान में मध्य वर्गीय वस्तुएं कहलाती है भरना है। क्वेश्चन नंबर 48, निवल निर्यात घरेलू का आय का डैश हुआ फलन है। तो निवल निर्यात घरेलू आय का प्राथमिक हुआ फलन है। तो आप लोग को खाली स्थान में प्राथमिक भरना है। क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य डैश करता है। तो मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक करता है। तो आप लोग को खाली स्थान में केंद्रीय बैंक भरना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ आप लोग को 50,
सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी डैश से कम होती है। तो सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी खर्च से कम होती है। तो आप लोग को खाली स्थान में खर्च भरना है। आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 12 का जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए BST अर्थशास्त्र से। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग के लिए बहुत ही जल्द आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग को आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आप लोग को बहुत ही जल्द आंसर लाएंगे। मॉडल क्वेश्चन का जैक द्वारा जो जारी किया गया उसी का आंसर। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना जैक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल देख ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।